नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। और जी राजस्थान के सभी दर्शकों को महानवमी की और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हूं आपके साथ कशिश। तो देखिए, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र का पर्व आस्था, भक्ति और शक्ति की उपासना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच में आती हैं और उनकी सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार करती हैं। चैत्र नवरात्र का प्रत्येक दिन देवी के एक विशेष स्वरूप की साधना के लिए समर्पित होता है। चैत्र नवरात्र समापन की ओर है और नवरात्र के आखिरी दिन नवमी तिथि पर आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही हवन और कन्या पूजन भी होता है। तो साल 2026 में चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि 2 दिन पड़ रही है। आपको बता दें, दिक्र पंचांग के अनुसार नवमी तिथि 26 मार्च 2026 की सुबह 11:46 से शुरू होकर 27 मार्च की यानी कि आज सुबह 10:07 तक रहने वाली है। तो नवमी के दिन बैंगनी रंग पहनना शुभ रहेगा और साथ ही इस दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। 4 भुजाओं वाली देवी सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर वो आसीन होती हैं, विराजमान होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है और इन्हें कमला रानी के नाम से भी जाना जाता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो हम हमारे इस खास कार्यक्रम में शुभ नवरात्रि में हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे खास मेहमान, जिनसे भी हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। मां सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप है, जिन्हें सिद्धियों या दिव्य शक्तियों की दाता के रूप में जाना जाता है। सिद्धिदात्री शब्द 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। सिद्धि, जिसका अर्थ है पूर्णता या दिव्य शक्ति, और दात्री, जिसका अर्थ है दाता। ऐसा माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को 18 दिव्य शक्तियां प्रदान करती हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक और भौतिक पूर्णता प्रदान करती हैं। मां सिद्धिदात्री को अक्सर बाघ या शेर पर सवार दिखाया जाता है। उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें कमल, शंख, त्रिशूल और चक्र होते हैं। उनका रूप शिव और शक्ति के परम मिलन का प्रतीक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मां कुष्मांडा ने भगवान शिव को इस सिद्धियां प्रदान करने के लिए उनका सृजन किया था। ये दोनों मिलकर अर्धनारीश्वर का निर्माण करते हैं, जो विपरीत तत्वों के बीच संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान, बुद्धि और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, वे मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी कृपा भक्तों को दिव्य सामंजस्य और आध्यात्मिक विकास की आस्था तक ले जाती है। जय मां सिद्धिदात्री। तो चलिए, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न किया जाता है, कैसे उनकी पूजा की जाती है, क्या विधि विधान होता है और क्या उनकी महिमा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रही हैं ज्योतिष आचार्य मिंटी छाबड़ा जी। मिंटी जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। बिल्कुल। तो मिंटी जी, सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल कि आज नवमी है, महानवमी, और आज के दिन माँ के स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। सबसे पहले तो माँ के स्वरूप के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि माँ का स्वरूप जो है वो कैसा है और उससे हमें क्या संदेश मिलता है। माता सिद्धिदात्री के महिमा और उनके आशीर्वाद की हम सबको पता है कि कृपालता कैसी रहती है। माता सिद्धिदात्री जो है सरस्वती माता का दूसरा रूप कहा जाती है। और माता सिद्धिदात्री शिवजी और विष्णु भगवान के एक तेज प्रताप से पैदा हुई। महिषासुर नाम का राक्षस था, जिन्होंने पूरे 3 लोकों के ऊपर भूकंप मचाया हुआ था और दैत्यों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। दैत्यों ने शिव भगवान और विष्णु के सामने आराधना की। उनकी तेज प्रताप से माता सिद्धिदात्री की उत्पत्ति हुई। माता सिद्धिदात्री का
नाम जो है वह हमारी जिंदगी के अंदर प्रोस्पेरिटी, उत्पत्ति और हमारे धन धान्य की वृद्धि, इन सब चीजों के लिए लिया जाता है। कहते हैं आज के दिन अगर आप माता की आराधना करते हैं, आपकी जिंदगी से सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ का आशीर्वाद आपकी जिंदगी को बिल्कुल ही बदल के रख देता है, आपके दुखों को खत्म कर देता है। जो लोग अपने कैरियर में प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ में हर कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती है। माता सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से आप अपने गृहस्थ जीवन के अंदर भी जो समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, उनसे भी आप बाहर निकल सकते हैं। आज के दिन माता की पूजा की कुछ विशेष महत्ता है। कन्याओं की पूजा की भी बहुत ही महत्ता है आज के दिन पे। जी जी। कन्या पूजन माता को बहुत ही प्रिय होता है। 9 कन्याओं के साथ साथ एक बालक को भी हम जरूर रखना चाहिए कन्या पूजन के साथ, ताकि माता प्रसन्न हो सके। वह हमारे लिए एक भगवान का ही रूप के बराबर होती है। आज के दिन जो भी चीजें आप कन्याओं के पूजन करके माता को अर्पित करती हैं, वो हमारी जिंदगी के अंदर उसी तरह से पूरे साल के दुख को खत्म करती है। किसी अगर पर्सन की लाइफ के अंदर, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, तो वो 9 कन्याओं को जरूर सुहाग की चीजें दे। अगर कोई चाहता है उसकी जिंदगी के अंदर धन धान्य की वृद्धि हो, तो वो चांदी का सिक्का कन्याओं को जरूर दे। अगर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी के अंदर कैरियर में कुछ खास अपॉर्चुनिटी आए, तो कन्याओं को चॉकलेट आज के दिन देना बहुत शुभ रहता है। सबसे खास बात क्या रहती है कि कन्याओं का चरण कमल हमारे घर के अंदर जब प्रवेश किया जाता है, उस टाइम पीरियड को की एक खास महत्ता ये है कि ये कहा जाता है माता खुद साक्षात हमारे घर में प्रवेश करती हैं कन्याओं के साथ। इसीलिए उनके चरणों को धो के और उन्हें पूरे तरीके से सम्मान दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मिंटी जी, कैसे कन्या पूजन करना है इस पे भी हम विस्तार से जानेंगे और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि पूरी विधि इसकी क्या होती है। उससे पहले हम जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री जो है, उनके स्वरूप के बारे में आपने बताया, उनकी महिमा कैसी है वो आपने बताया। साथ के साथ सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उनकी पूजा अर्चना कैसे करनी है। तो उनका सबसे पहले कहा जाए तो प्रिय रंग क्या है, जब हम उनकी पूजा करें तो हमें किस रंग का वस्त्र धारण करना है, उनके लिए भोग क्या लगाया जाए, उन्हें सबसे ज्यादा क्या प्रिय है, जरा इसके बारे में बताइएगा। फूलों में अगर कुछ खास उन्हें पसंद है तो इसके बारे में जरा बताइएगा। पूजन सामग्री में उन्हें क्या क्या हम चढ़ाएं। माता सिद्धिदात्री को बैंगनी रंग बहुत ही प्रिय होता है। माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना शिव भगवान ने की थी, जिसकी वजह से शिव को अर्धनारीश्वर रूप से नाम से जाना जाता है। आज के दिन आप माता के साथ साथ शिव जी की भी आराधना कीजिए, उसका एक खास विशेष महत्व है। साथ में आज के दिन अगर आपको माता को अर्पित करना है तो आप सफेद रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, उससे माता बहुत प्रसन्न होती है। पूजा अर्चना में सबसे ज्यादा ध्यान रखने का जो विषय है वो है सुच्चम का। अगर हम देखें तो माता को सुच्चम बहुत प्रिय होती है। आप जो भी कार्य करें सबसे पहले सच्चे और साफ मन से करें। अगर आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार का द्वेष है, ईर्ष्या है किसी को लेके और आप पूजा कर रहे हैं, उस पूजा अर्चना से माता प्रसन्न नहीं होंगी। आपको अपने मन से सबसे पहले सबको माफ करके माता के समक्ष आराधना करनी है कि वह हमारी जिंदगी के अंदर जितने भी दुख जुड़े हैं उनसे हमें बाहर निकाले, और हमारे साथ जुड़े हुए जो भी लोग आज के दिन पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन्हें भी उन परिस्थितियों से बाहर निकाले। कहती हैं कि खुद का भला मांगो तो दूसरों का जरूर मांगना चाहिए, इससे भगवान जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, यानी कि तन के साथ साथ में आपको सबसे पहले अपना मन साफ करना है, मन पवित्र करना है, और तभी आपकी पूजा और आपकी जो आराधना है या मनोकामनाएं है वो स्वीकार हो पाएंगे। ठीक है मिंटी जी, इसके साथ साथ में आपने पूजन सामग्री में भी बताया कि क्या क्या उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। अब हम आते हैं कि उनकी पूजा कैसे करें, कौन सा पाठ हम पढ़ें, और सबसे खास अगर बीज मंत्र आप बता सके हमारे दर्शकों को कि माँ सिद्धिदात्री के लिए हम कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जो लोग पूरे विधि विधान के साथ हवन और पूजन नहीं भी कर पा रहे हैं, वो अगर जैसे कि जो लोग दफ्तर में हैं, वो लोग कौन से मंत्रों का जाप करें ताकि उनकी पूजा भी स्वीकार हो। माता सिद्धिदात्री की पूजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मंत्रों का शुद्ध उच्चारण होना। मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के साथ साथ अगर आप आज के दिन पे 108 बार माता के मंत्र का जाप करते हैं और साथ में 1 लोटा जल का रखते हैं, जल के साथ कुछ मीठा रखते हैं, तो इससे माता बहुत ही प्रसन्न होंगी। आप मंत्र के जाप में ओम क्लीं ऐं हृदय
नमय का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र से आपकी जिंदगी के अंदर आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है उसमें जो नेगेटिविटी है वो सब खत्म होगी। और यह एक बहुत ही सरल मंत्र है जो हर इंसान आसानी से कर सकता है। कुछ माता के मंत्र ऐसे हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन से अगर आपने एक भी शब्द का उच्चारण सही नहीं किया, मंत्र का मीनिंग चेंज हो जाएगा और उसका प्रभाव बदल जाएगा। तो मैं सबसे यही आराधना करूंगी कि आज के दिन आप सबसे सरल मंत्र का जाप करें और शुद्ध वे के अंदर करें ताकि आपको माता का आशीर्वाद प्रॉपर तरीके से प्राप्त हो। 108 बार क्यों कहा जाता है कि मंत्र का जाप कीजिए? क्योंकि 108 नंबर के अंदर अगर हम देखें तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत मौजूद है। जब आप एक बार मंत्र का जाप करेंगे कभी भी आप कनेक्ट नहीं होंगे। जब आप एक ही चीज को बार बार प्रोनाउंस करते हैं तो कभी भी आप नोटिस कीजिए आपके अंदर से एक अलग ही एनर्जी लेवल उत्पन्न होगा और आपका एक अलग कंसंट्रेशन बनता है जो कि बहुत ही जरूरी है पूजा के अंदर। अगर आपका ध्यान भटक रहा है कि कोई क्या कर रहा है या मुझे अभी ये काम करना है या मेरा ये काम रह गया है करने वाला, तो इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और आपको पूजा अर्चना का फल भी नहीं मिलेगा। कुछ समय सिर्फ और सिर्फ माता को शुद्ध मन से और उनकी पूजा के लिए निकालिए ताकि उनके साथ आपका एक डीप कनेक्शन भी बने और उनका आशीर्वाद भी मिले आपको। बिल्कुल, तो एकाग्रचित होकर आपको पूजा करनी है और सबसे ज्यादा जैसा कि मिंटी जी बता रही हैं कि सबसे ज्यादा आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी आप मंत्र उच्चारण करें, मंत्रों का जाप करें तो उच्चारण आपका बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है मिंटी जी, अब आते हैं बहुत ही ये खास प्रश्न है। खास तौर पर हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं उन्हें भी इसको लेकर बहुत जिज्ञासा होती है कि कन्या पूजन अधिकतर घरों में हम देखते हैं, लेकिन कन्या पूजन का जो सही तरीका है वो क्या होता है? कौन कौन सी बातों का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए पूजा के दौरान, और कौन सी ऐसी चीजें हैं या नियम हैं जो कि किए बिना कन्या पूजन अधूरा माना जाएगा? तो ये जरा विस्तार से बताइएगा। सबसे पहले तो आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है कन्या पूजन का विशेष महत्व की और सही तरीके का। मैं आपको सबसे पहले ये चीज कहना चाहूंगी कि हमारी लाइफ के अंदर छोटे शहरों में तो कन्या पूजन करना बहुत आसान है, बड़े शहरों में बहुत ही मुश्किल है कन्याओं का एक समय पर मिलना, मौजूद होना, क्योंकि आज के टाइम पे घरों में फ्लैट सिस्टम हो चुके हैं। उसके लिए भी आपको मैं एक विधि विधान बताऊंगी जो इस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं उनको किस तरह से पूजा अर्चना करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कन्याओं का हमारे घर के अंदर प्रवेश। कन्याओं का जब भी हमारे घर के अंदर प्रवेश होता है तो उनके चरणों का बहुत ही खास महत्व होता है। जैसे मैंने पहले बताया, उनके चरण कमल के साथ साथ माता भी हमारे घर में प्रवेश करती है। माता के प्रवेश की एक खास महत्ता ये है कि माता प्रसन्न होंगी, हमारे घर के सारे दुख दूर होंगे। कन्याओं को देने के लिए, पूजन के लिए सबसे पहले उनके चरण कमलों को साफ किया जाता है ताकि उनके चरण कमल जो हमारे घर में माता के प्रवेश के साथ साथ हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिले उस चीज का। साथ ही साथ कन्या पूजन के समय आपने कन्याओं को नीचे जमीन पे बैठाना है, किसी कुर्सी पे या किसी ऊपर फ्लोर पे नहीं बिठाना है। इसकी खास महत्ता ये है कि इससे धरती को हम माता कहते हैं और माता के दिन हमें माता का आशीर्वाद ही चाहिए होता है। दूसरी चीज, आज के दिन कन्याओं को आपने हलवा, पूरी और छोले, इन 3 चीजों का विशेष रूप से प्रसाद में जरूर ध्यान रखें देना है। साथ ही साथ आप सूजी का हलवा दे सकते हैं, कड़ा प्रसाद का हलवा दे सकते हैं और पूरी के साथ साथ चिट्टे छोले नहीं काले छोले देने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कन्याओं को आप देने के लिए जो भी चीज आप देंगे वो बहुत ही शुभ रह सकती है। कन्याओं को आप प्लास्टिक की सामग्री भी दे सकते हैं, कन्याओं को आप चूड़ियां दे सकते हैं, सुहाग की 7 चीजें दी जा सकती है जिसमें आप माता की चुनरी के साथ साथ कुछ छोटी चुनरी भी दे सकते हैं कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए। बिंदी, चूड़ियां, सुहाग की चीजों में आप लिपस्टिक भी दे सकते हैं। जैसा कि ये ट्रेंड बदल रहा है, बच्चे आज के टाइम पे बहुत पसंद करते हैं लिप ग्लॉस, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। अगर किसी दंपत्ति में रिश्ते में प्रॉब्लम है तो वो सुहाग की चीजें जरूर दे। अगर किसी पर्सन को मनी से रिलेटेड इशू आ रहा है फैमिली के अंदर और उनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप 1 रुपए का सिक्का जरूर दे, उससे कन्याएं प्रसन्न होंगे और माता को भी वह भेंट चढ़ेगी। आप अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप चांदी का सिक्का भी दे सकते हैं माता लक्ष्मी का, इससे भी कन्याओं की
आशीर्वाद आपको दुगने मिलेंगे और माता का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जी। और आज के दिन बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि बच्चों को प्लास्टिक का सामान दिया जाता है, तो प्लास्टिक के सामान की भी महत्ता है कि उसमें आप बॉक्स अगर देते हो तो इसका मतलब आपके घर के अंदर अन्न की कमी नहीं होगी। अगर आप चाहते हो आप अपनी लाइफ के अंदर कैरियर में कुछ बढ़ना, तो कन्याओं को कॉपी जरूर दें आज के दिन, कॉपी और पेन, जी। जो कि बहुत कम लोगों को पता है। इसका एक खास महत्ता है क्योंकि ये सरस्वती माता का ही दिन है, तो सरस्वती माता का आशीर्वाद आपको दुगना मिलता है। बिल्कुल। साथ में अब हम बात करते हैं कि बड़े शहरों के अंदर जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली फ्लैट के अंदर कन्याओं का 7 से 9 कन्याओं का मिलना ही बहुत मुश्किल है। जी। तो आपको कन्याओं के साथ साथ एक बालक को भी अपने घर में प्रवेश के लिए बुलाना है और आदर सम्मान उतना ही देना है जितना आपको कन्याओं को देना है। बिल्कुल। अगर आपके घर में आसपास में आपको 3 कन्याएं मिलती हैं, तो आपको 3 कन्याओं को समान देके जो बाकी की सामग्री होगी कन्याओं की, जो भी आपने 7 या 9 कन्याओं के लिए ली है, वह आप घर के बाहर जितनी भी कन्याएं आपको मिलती हैं वहां पे जाके दे। बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं, सड़क पे होते हैं, अलग अलग जगह पे आपको मिल जाएंगे, आपको वहां कन्याएं आराम से मिल जाएंगी, आप उनको जरूर दें। अक्सर हम लोग अपने घर में बुला के कन्याओं का सम्मान करते हैं, लेकिन सड़क पे बहुत ही गरीब कन्याएं घूम रही होती है जिनको आज के दिन इग्नोर कर दिया जाता है। सही मायने में माता का आशीर्वाद आपको वहीं से प्राप्त होगा, जो बहुत ही कम लोगों को पता है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है कि कई ऐसे ही पूरे दिन में आपको कोई कन्या नहीं मिली है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने घर की अगर आप फूड चैरिटी नहीं कर सकते तो कुछ कपड़े आप खरीद के गरीब कन्याओं को दीजिए, अनाथ आश्रम में जाके दे दीजिए, वो भी आपको बराबर फल की प्राप्ति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सुंदर संदेश भी मिंटी जी आपने यहाँ से दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि घर पर ही अगर कन्याएं आए तो आप वहीं तक उन्हें कुछ भेंट कर सकती हैं, बल्कि आप बाहर जाकर और ख़ास तौर पर जो ज़रूरतमंद कन्याएं हैं उन्हें भी मदद कर सकती हैं और उनसे भी माँ का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। ठीक है मिंटी जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि माँ सिद्धिदात्री की जो पूजा होती है, कहा यह भी जाता है कि आज के दिन जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, के लिए बहुत खास दिन होता है और साथ के साथ इस दिन रात्रि की जो पूजा होती है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जरा इस बारे में बताइए कि जैसे कि आज जो नवमी है वो 10 बजे तक ही समय मानी जा रही है, लेकिन जिन्हें सिद्धि प्राप्त करनी है, क्या वो लोग रात्रि को पूजा अर्चना आज कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो फिर उसकी क्या विधि है? सबसे पहली बात तो आपने प्रश्न बहुत ही उत्तम पूछा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने के बाद और नवरात्रों की समाप्ति के बाद माता को जितनी आदर और सम्मान से घर में लेके आते हैं, विदा करते हैं, और उसके बाद वो अपने रूटीन में आ जाते हैं और भूल जाते हैं पूजा अर्चना को नित नियम से करना। जब आप माता को घर में लेके आते हो, 9 दिन आप आराधना करते हो अपने सुखों के लिए, अपनी वृद्धि के लिए और अपनी सेहत के लिए, तो वैसे ही आपको नित नियम से माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि आपकी जिंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम आए ही ना। दूसरी चीज, जब आप माता का विसर्जन कर दो तो अगर पॉसिबल हो सके तो माता की तांबे की मूर्ति या फिर एक माता का स्वरूप जिसको हम फोटो फ्रेम कहते हैं, वो आप अपने मंदिर में लाके जरूर रखिए। और जिस तरह से आपने 9 दिन माता को पूजा किया, उनको सम्मान दिया, वैसे ही आज रात को भी समापन के बाद भी आपको माता को पूरा सम्मान देना चाहिए। इससे आपकी जिंदगी के अंदर जो एक लय और जो आशीर्वाद माता का लगातार प्राप्त हो रहा है उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। कहती है पूजा अर्चना का कोई समय नहीं होता, भगवान को जिस समय सच्चे मन से याद कर लिया जाए आपको उसी समय आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। तो एक दिन 9 दिन क्यों, हर दिन क्यों नहीं? तो माता का आशीर्वाद हमें अगर रोज चाहिए तो हमें रोज सही समय पे सही तरीके से माता की सही तरीके से सम्मान के साथ पूजा करनी चाहिए। जी बिल्कुल। मिंटी जी, कहा यह जाता है कि ये जो नवरात्रे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग टोना टोटका करते हैं या किसी तरीके की क्रियाएं करते हैं। अब अगर हमें अंदेशा है या फिर किसी के घर पर कुछ नकारात्मक शक्तियों का आभास होता है, तो वो लोग क्या आज के दिन उपाय करें ताकि नकारात्मक शक्तियां उनसे दूर रहे या फिर घर में शांति और समृद्धि बनी रहे? जरा इसको लेकर कुछ अगर आपके पास उपाय हो तो हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आज के दिन पूजा अर्चना के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और कहते हैं दूसरे का सुख हमेशा सामने वाले को ज्यादा परेशान कर देता है। तो ब्लैक मैजिक आज के टाइम पे करना बहुत नॉर्मल है। सबसे ज्यादा मेन चीज ये है कि ब्लैक मैजिक कितने टाइप का होता है। ब्लैक मैजिक बहुत टाइप का होता है।
छोटा मीठे के ऊपर डाल के किया जाता है, सफेद रंग के ऊपर किया जाता है किसी को वश में करने के लिए, और किसी को दुख फेंका जाता है तो वो हमेशा कपड़े के ऊपर या फिर बाल के ऊपर किया जाता है। आज के दिन आपने अपने घर के अंदर साफ सफाई का विशेष महत्व रखना है। कपूर जरूर जलाना है, अगर हो सके तो पाइराइट स्टोन को घर के अंदर जरूर रखिए। नहीं अगर आप स्टोन रख सकते तो आपके घर के अंदर मेल या फीमेल पाइराइट को अपने हाथ में वेयर करे, उससे नेगेटिविटी एनर्जी से भी बचा जा सकता है और ब्लैक मैजिक से भी बचा जा सकता है। ब्लैक मैजिक से बचने के लिए आपने घर के अंदर और राहु को कंट्रोल करने के लिए आपने 5 खजूर रखने हैं लाल रंग के कपड़े के अंदर डाल के आज के दिन, और वह आपने अगले दिन मॉर्निंग के अंदर जल प्रवाह कर देने हैं। उससे जो भी घर के अंदर नेगेटिविटी होगी वो सब उस अन्न के अंदर आ जाएगा, लेकिन विशेष रूप का इस चीज का ध्यान रखना है कि वह अन्न कोई जानवर या कोई इंसान ना खाए। आपको इसको जल प्रवाह करना है। और ब्लैक मैजिक से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है घर के अंदर अगर आप ओम साउंड को लगाते हो, आपके घर के अंदर शिव की आराधना की जाती है तो वहां पे ब्लैक मैजिक कभी भी एंटर नहीं करता। अगर हम शिव भगवान को देखते हैं तो कहा जाता है कि वो भूतों के देवता भी है, तो वहां कभी भी एंटर नहीं हो सकते। और साथ में अगर आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं दिन में 7 बार, जिस घर में किया जाता है उस घर में कभी भी ब्लैक मैजिक एंटर नहीं होता। हमेशा एंट्रेंस के डोर के ऊपर ओम का आपको सिंबल जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो गणेश जी की एक स्वरूप को लगा सकते हैं आप, उससे भी आपके घर के बाहर ही ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जीज रहेंगी। साथ ही साथ घर के अंदर अगर पॉसिबल हो तो सेंधा नमक का पूजा जरूर लगाइए, उससे घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है, क्योंकि हम नॉर्मली देखिए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हर जगह पे वो काम के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों से उनकी डील होती है, तो वो नेगेटिव एनर्जी वो फुटवेयर के डस्ट के थ्रू घर में लेके आ जाते हैं। उससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी से बचा जा सकता है। पहले टाइम में अगर आप देखेंगे तो पहले टाइम में लोग घर के बाहर ही जोड़ों को उतारते थे, घर के अंदर प्रवेश नहीं कराया जाता था। और घर के अंदर जितना ज्यादा हो सके क्लीनिंग का ध्यान रखें। जिस घर में क्लीनिंग नहीं होगी उस घर में नेगेटिव ऊर्जाएं जल्दी असर दिखाती हैं। वीनस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके घर के अंदर कपड़ों का सही तरीके से मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। जिस भी घर में सामग्री प्रॉपर प्लेस पे नहीं होगी उस घर के अंदर कभी भी नोटिस कर लेना हेल्थ की इश्यूज रहेगा, मनी का इश्यूज रहेगा, नेम फेम का इश्यू रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे आपने उपाय बताए हैं हमारे दर्शकों को, उम्मीद है उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। इसके साथ ही मिंटी जी अगर देखा जाए तो अधिकतर घरों में ये देखने को मिलता है कि छोटी छोटी बातों को गृह कलेश रहता है या फिर शांति नहीं रहती है। मानसिक शांति की भी बात करें या फिर पारिवारिक शांति की भी बात करें, और साथ के साथ अगर बच्चे हैं तो उन्हें ज्ञान जो है वो मिले, उनका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे, इसके लिए क्या आज के दिन उपाय किए जा सकते हैं? सबसे पहली बात ये कि आज की जनरेशन के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है हार्मोन डिसबैलेंस की, उनकी डाइट और डेली रूटीन की वजह से। एंजाइटी इशू हमारा जो लाइफस्टाइल का एजुकेशन पैटर्न है उसकी वजह से बच्चों में बहुत ज्यादा रहता है। चिड़चिड़ापन उनमें इतना ज्यादा रहता है, आप कुछ समझाने की कोशिश करोगे उन्हें नहीं समझ में आएगा। पहले टाइम में अगर आप कंपेयर करोगे तो बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए जाने दिया जाता था। बच्चे नेचुरल मिट्टी के अंदर खेलते थे और वो नेचुरल डेवलप होते थे, तब उनको कोई बीमारियां नहीं थी। आज के टाइम पे जितना स्पोर्ट्स कम हो चुका है और बच्चे गैजेट्स में जा चुके हैं, एआई का टाइम आ चुका है, तो बच्चे गैजेट्स ही बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लाजमी है कि ये अप एंड डाउन टाइम पीरियड सबके साथ आएगा। सेकेंड, घर के अंदर रिलेशनशिप इश्यूज और नेगेटिव ऊर्जाओं के साथ साथ घर में चिड़चिड़ापन का होना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिन के अंदर आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत होती है, आप जब उनसे बात करते हो उनकी ऊर्जाएं आप अपने इंटरैक्ट वे के अंदर घर के अंदर एंटर करा देते। कभी भी आप सोशल मीडिया पे उतना ही पोस्ट कीजिए जितना आप सामने वाले को दिखाना चाहते हैं। जरूरत से ज्यादा आप पोस्ट कर रहे हैं तो लोगों को नजर हमेशा निगाहों से लगती है, तो कहते हैं कि निगाहों से ही बचना है अगर आपको नजर से बचना है। तो जितना ज्यादा हो सके अपनी लाइफ को प्राइवेट कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी लाइफ के अंदर आए चेंज को खुद देखेंगे। थर्ड, आपको जैसा मैंने बताया जिस घर के अंदर ओम साउंड का डेली बेस में साउंड चलेगा तो उस घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जाओं का आगमन होना ही लाजमी नहीं है। अपने आप में ही वो आप ये देख लीजिएगा 40 से 45वें दिन के अंदर आपके घर के माहौल के अंदर अब मेंबर के अंदर लिटिल बिट चेंज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है मिंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने बहुत से ऐसे उपाय बताए हैं जो कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं, फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।